आंसर। अभी हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे? अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या चीज है, इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी तुम लोगों को पता है गोलीय रूप में मौजूद है ना। हालांकि वो पूर्णतः गोल नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोगों को उसको गोल स्वरूप में दिखाया गया है। उसका हम लोग एक छोटा सा मॉडल भी देखते हैं। उस मॉडल को ग्लोब कहा जाता है ना। एक पूरा ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एग्जैक्ट मॉडल माना जाता है, जिससे हम लोग पूरे पृथ्वी को आसानी पूर्वक एक ही स्थान पर स्टडी कर पाते हैं, समझ पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, तो अब देखो पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा भूभाग है ना। पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा भूभाग है और ये एक बहुत बड़ा प्लेनेट भी है। ठीक है, मानव इस पर इतना भी बड़ा जीव नहीं है जो कि पूरी पृथ्वी को एक ही बार में नाप सके, है कि नहीं। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे पृथ्वी के सारे हिस्सों के बारे में जानकारी जुटाई और सबको एकीकृत करके उसका एक मॉडल का निर्माण किया, जिसका नाम रख दिया ग्लोब। अब ग्लोब जो है एग्जैक्ट मॉडल पृथ्वी का बन गया, लेकिन अब समस्या कहां आ रही थी कि इतने बड़े हिस्से पर, इतना बड़ा मतलब कि ग्रह पर हर एक जगह का सटीक जो है लोकेशन पता नहीं चल पा रहा था। ठीक है, सटीक जानकारी किसी चीज के बारे में पता नहीं चल रही थी कि कौन सी जगह किस स्थिति में मौजूद है। तो उसको समझने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक ग्लोब जो बनाया, उस ग्लोब पर कुछ लाइनें खींच दी। ठीक है, एक सीधी लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन और एक वर्टिकल लाइन, यानी एक सीधा और एक तिरछा लाइन खींच दिया। ये पूरा ही ग्लोब पर अलग अलग स्थितियों में उसने लाइनों को खींच दिया। उन्हीं लाइनों को क्या कहा जाता है, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, दो प्रकार की लाइनें तुम लोग ग्लोब जब भी देखोगे, अब ग्लोब जब भी तुम लोगों के सामने में आएगा तो ग्लोब में तुम लोग देखना कि उसमें दो प्रकार की लाइनें खींची हुई रहेंगी। एक लाइन ऐसे सीधा रहेगा और एक लाइन ऐसे ऐसे खींचा हुआ रहेगा। बहुत सारा लाइन रहेगा, एक ही लाइन नहीं रहेगा। तो जो सीधा लाइन रहता है, जो तिरछा लाइन रहता है, यहां तुम लोग देख सकते हो चित्र में दिखाए हैं। ये मान लो कि ग्लोब का ही एक स्थिति बताने के लिए हम इसको बनाए हैं। इसमें तुम लोग देख सकते हो कि ग्लोब की स्थिति जो है गोल है ना। और इसमें ऊपर की तरफ हमेशा क्या रहता है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब क्या हुआ, उत्तरी ध्रुव। और नीचे की तरफ हमेशा क्या रहता है, साउथ पोल। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये बात हम तुम लोगों को बता चुके हैं। अब देखो एक लाइन जो है इस पे इधर से लेकर के इधर खींचा गया है, खींचा गया है ना, खींचा गया है कि नहीं खींचा गया है। और एक लाइन इस पर इधर से इधर खींचा गया है। तो ये लाइनें जो हैं, जो इस तरह से खींची गई हैं, इसको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, यानी कि लैटिट्यूड। क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा कहा जाता है। और ये खड़ी रेखाएं जो है, सीधी रेखाएं, ये नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक जो खींची गई हैं, इसको देशांतर रेखाएं कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब ये दोनों रेखाएं कोई साधारण रेखाएं नहीं है। ये मात्र दो प्रकार की रेखाओं से हम लोग पृथ्वी पर किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन जान पाएंगे। ठीक है, जान सकते भी हैं। कैसे, अभी तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तुमको फोन में ही पृथ्वी के हर एक हिस्से का सटीक जानकारी प्राप्त हो जाता है। लेकिन उस जानकारी को हासिल करने में मुख्य जो रोल है वो किसका है, यही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का है। ठीक है, इसने इतने बड़े एक हिस्से को, मतलब प्लेनेट को, छोटे छोटे कंपार्ट में बांट दिया है। ठीक है, इससे किसी भी जगह का एक एग्जैक्ट स्थिति का पता चल जाता है। अब देखो सबसे पहले क्या है, अक्षांश क्या चीज है और देशांतर क्या चीज है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। भूमध्य रेखा के समांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यानी कि देखो ये एक समांतर रेखा है ना, पहले यहां ऊपर में खींचा गया, फिर उसके नीचे में इस रेखा से इस रेखा के बीच में जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर की होती है। ठीक है, जो एकदम पैरेलल खींचा गया है। ठीक है, यानी कि समानांतर, बराबर खींचा गया है। ये पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक खींचा गया है। उत्तरी ध्रुव से खींचना शुरू किया है, उसको निचले दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया है। इसको कौन सा रेखा कहा जाएगा, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड कहा जाएगा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। उसके बाद देखो ऐसे करके 360 रेखाएं खींची गई, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। इसको तुम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं भी समझ सकते हो, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब समझ सकते हो। और इस रेखा को तुम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर समझ सकते हो, है ना, क्योंकि ये खड़ी रेखा है।
इस रेखा को कहा जाता है देशांतर रेखा और इसकी संख्या 360 होती है। ठीक है, हाँ, इनके बीच में भी समांतर दूरी है जिसको 111 किलोमीटर हम लोग मानते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में, रेखाओं के बीच में एक फिक्स दूरी है, तब ना इसको समांतर कहेंगे हम लोग। ये रेखाएं जहां से भी गुजरी हैं, इन दोनों के बीच में समांतर दूरियां हैं, चाहे ऐसे ऐसी नाप लो या ऐसे ऐसी नाप लो, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली 360 रेखाओं को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। अब देखो, अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सही स्थिति खोजने वाली काल्पनिक रेखा है। ये जो लाइनें हैं, ये असल मायने में पृथ्वी पर खींची नहीं गई। ठीक है, ये समझने के लिए सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको ग्लोब पर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एग्जैक्ट मॉडल है कि नहीं? तो ग्लोब पर ये लाइनें खींच करके पृथ्वी के सारे हिस्सों की सही स्थिति जानने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का विस्तार किया गया है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये असल में ये रेखा पृथ्वी पर कहीं खींचा हुआ नहीं है। ग्लोब पर उसकी स्थिति को समझ करके हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, काल्पनिक रेखाएं हैं, इसे डिग्री में मापा जाता है। इन रेखाओं को किस में मापा जाएगा? डिग्री में। ठीक है, किसमें मापा जाएगा? डिग्री में। और इसका उपयोग जीपीएस में होता है। किस में होता है? जीपीएस में। अब यहां पर एक समझने लायक बात क्या है? बात यह है कि जब हम लोग एक छोटे एरिया में रहते हैं, जैसे मान लो कोई गांव है, तो गांव में ज्यादा सड़कें नहीं होती हैं, है ना, या ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं होता है, तो हम लोगों को अगर किसी का घर या कोई एड्रेस बताना रहे तो हम लोग बता देते हैं कि फलां पेड़ के बगल में है, या फलां स्कूल के बगल में है, या किसी दुकान के बगल में है, या इस सड़क में जाकर के आप दाहिने मुड़ जाइए, तो आप जिस स्थिति पर जाना चाह रहे हैं, जिस लोकेशन पर जाना चाह रहे हैं, वहां पहुंच जाइएगा। ठीक है, लेकिन पूरा पृथ्वी कितना बड़ा हिस्सा है ना, उस पे हर एक जगह, हर एक लोकेशन बताने के लिए वहां पर एग्जैक्ट कोई स्थिति तो नहीं है। जबकि पृथ्वी पर तुम लोग जानते हो कि 71% हिस्सा क्या है? जल है। मात्र 29% हिस्सा ही पृथ्वी पर क्या है? भूभाग है। तो भूभाग पर भी बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर मानव का पहुंच अभी तक सही रूप से नहीं है। ठीक है, लेकिन समझ और जानकारी को बढ़ाने के लिए स्थितियों का विस्तार और स्थितियों की जानकारी तो प्राप्त करनी जरूरी है। तो इसलिए मानव ने क्या किया, अब जैसे मान लो कि समुद्र में किसी का स्थिति को बताना है, बहुत सारे लोग समुद्री यात्रा करते हैं ना, बड़े बड़े शिप या जहाज समुद्र में चला करते हैं। तो जैसे गांव में हम लोग बता दिए कि इस सड़क के बाद उस सड़क में या उस दुकान के बगल में किसी व्यक्ति का घर है। अब समुद्र में जो शिप जाएगा, वो शिप अगर खो गया या उसमें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई या उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ गई, तो वो अपने स्टेशंस को या फिर दूसरे शिप को कैसे जानकारी देगा कि हम किस चीज के बगल में है कि नहीं? उसका एग्जैक्ट लोकेशन तो कुछ नहीं मिलेगा वहां पर। समुद्र में थोड़ी कहेगा कि इस किराने दुकान के बगल में है हम, या इस पेड़ के बगल में मेरा जहाज है, यहां आप मुझे मदद पहुंचाइए। तो उसके लिए वहां पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, जीपीएस का। इसका यूज किया जाता है जीपीएस का। तो वहां से जब बताया जाएगा तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से ग्लोब में उस पोजीशन को देख करके उसके लिए मदद या सेवाएं वहां पर प्रदान की जाएंगी, है कि नहीं? तो इस तरह से पूरा पृथ्वी के एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी के लिए ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जरूरत पड़ता है। ये भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है जो उत्तर या दक्षिण की दिशा बताती है, जिसे अक्षांश कहते हैं। और मुख्य अक्षांश कौन कौन सा है? इसमें मुख्य अक्षांश है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर है, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, उसी तरह आर्कटिक वृत्त है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और आर्कटिक वृत्त है जो कि 66.5 डिग्री साउथ है। इसमें हर एक लाइन का जो दूरी है और वो कितने डिग्री पर घुमा हुआ है, कितने डिग्री पर झुका हुआ है, और उसका विस्तार कहां से कहां तक है, उसको अलग अलग जोन्स में बांट दिया गया है। ठीक है, जिससे वो समझने में आसानी हो। तो इसलिए मुख्य अक्षांश यहां पर कुछ बताया गया है जो कि उस पर खींची गई है, उससे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, तो वो भारत से होकर के गुजरती है। इसी तरह से मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, यहां तुम लोग देख सकते हो विषुवत रेखा है ना। उसी तरह विश्व की मानव समय रेखा है। अलग अलग रेखाओं के माध्यम से समय और स्थिति, हर चीज के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। अब इसके बाद है उत्तर या दक्षिण में 0 से 90 डिग्री तक हम लोग इसको माप सकते हैं। ठीक है,
ये पृथ्वी के चारों ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा है। उसी तरह देशांतर रेखा जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा है। इसमें मुख्य देशांतर कौन कौन सा है? जैसे प्राइम मेरिडियन जो लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, उससे समय मिलाया जाता है ना। अब इसके बाद क्या है? अक्षांश, इसे पूरब और पश्चिम में 0 से 180 डिग्री तक मापा जा सकता है। दिशा में अगर हम लोग देखें तो अक्षांश उत्तर दक्षिण स्थिति बताता है, देशांतर पूरब से पश्चिम की स्थिति बताता है। ठीक है, यह हमें उत्तर से दक्षिण की स्थिति बताएगा और यह पूरब से पश्चिम की स्थिति बताएगा। अच्छा, यहां हम तुम लोगों को लाइनों को समझने के लिए अलग अलग दोनों रेखाएं बनाए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब तुम लोग ग्लोब में देखोगे तो ग्लोब में ये रेखाएं कैसे रहेंगी? सारी रेखाएं एक साथ खींची गई होंगी। कैसे खींची गई होंगी? एक साथ, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो इसका हर एक हिस्सा जो है एक फिक्स्ड कंपार्ट में बट गया है ना। अब इतना ठो एरिया में अगर ये बट गया है तो यहां पर कोई स्थिति अगर रहे, लोकेशन रहे, तो उसको आसानी पूर्वक बताया जा सकता है। बताया जा सकता है कि नहीं? तो इससे किसी भी स्थिति या लोकेशन को समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो ये दक्षिण की स्थिति बताता है और ये पूरब से पश्चिम की। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं जबकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। ये रेखाएं समांतर चलती गई हैं, पूरा पृथ्वी पर ऐसे गोल गोल करके ग्लोब में खींचा गया है, जबकि ये उत्तर से दक्षिण को मिलाता है। क्या करता है? उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाला रेखा है। देशांतर ध्रुवों पर मिलती हैं, निर्धारण करने में मदद करता है। किस चीज का? देशांतर जो रेखा है ये समय निर्धारित करने में मदद करता है। देशांतर रेखाओं का एक और उपयोग है। क्या उपयोग है? समय निर्धारित करता है। किस चीज को निर्धारित करता है? समय को। तुम लोगों को पता है कि पूरा पृथ्वी पर एक ही समय तो चल नहीं रहा होता है, एक ही समय चल रहा होता है। जैसे हमारे यहां मान के चलो अभी कुछ और समय है, आस पड़ोस के देशों में कुछ और समय चल रहा होगा, है कि नहीं? तो वो समय कहां से मिलाया जाता है? देशांतर रेखाओं से ही मिलाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी टिक करके तो रहता नहीं है, ये अपने अक्ष पर और धुरी पर घूमते रहता है, जिससे इसकी स्थिति में बदलाव आते रहता है। तो पूरा पृथ्वी पर एक ही समय थोड़े चल रहा होता है। जैसे कहीं अभी सुबह है तो कहीं अभी शाम होगा, कहीं रात होगा, है ना, कहीं दोपहर होगा। तो एक ही समय पर अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं, इसीलिए समय अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर। उसके लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हो बात को? दोनों मिलकर ग्लोब पर किसी भी बिंदु की सटीक स्थिति बताते हैं। अगर हम लोग पृथ्वी पर किसी भी स्थिति के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करेंगे तो उसके लिए ग्लोब में हम लोगों को अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देखना पड़ेगा। तो उससे हम लोग पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जगह के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझा बात को? ये था देशांतर और अक्षांश।